आओ बच्चों, तुम सबका हमारे YouTube चैनल की इस प्यारी सी कहानी में दिल से स्वागत है। आज जो कहानी हम सुनेंगे वो सिर्फ एक गौरैया की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए आंधी तूफान से लड़ जाती है। ये कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया कनक की और उसके चार मासूम बच्चों की, जो हंसते हैं, लड़ते हैं, सीखते हैं और उड़ना चाहते हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता। कभी भूख, कभी ठंड, कभी डरावने सांप। फिर भी एक माँ की ममता कभी हार नहीं मानती। और जब हम इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे, तो हम सबके मन में एक सवाल जरूर गूंजेगा। क्या मैं भी उड़ सकता हूँ अगर मेरे साथ कोई माँ जैसी शक्ति हो? तो चलिए अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और सुने माँ गौरैया की उड़ान। एक उड़ान जो पंखों से नहीं, प्यार से भरी है। राजस्थान के रेगिस्तानी विस्तारों में बसा एक शांत और सुंदर गांव बनकसर। यहाँ की सुबहें कुछ खास होती हैं। जब सूरज की पहली किरणें रेत पर पड़ती हैं, तो दूर कहीं मोर की पुकार गूंजती है और घरों के आंगन में रोटियों की सोंधी खुशबू मानो हर नींद को प्यार से जगा देती है। इसी गांव में एक पुराने सूखे कुएं के पास मधुमालती की एक बेल हर मौसम में मुस्कुराती हुई चढ़ी थी, जिसके फूल कभी गुलाबी, कभी सफेद और कभी बस चुपचाप सुगंध फैलाते। आज सुबह की ओस की बूंदें उन पत्तों पर जमी थीं। हर बूंद सूरज से चुपके से कह रही थी, आज की सुबह कुछ खास है। और उसी मधुमालती की बेल में एक नन्ही गौरैया कनक तिनका तिनका जोड़ रही थी। नजरें चुनी हुई डालियों पर थीं और मन अपने आने वाले बच्चों की मुस्कुराहट में। कनक की चोंच में सूखे तिनके थे और दिल में एक माँ बनने की बेचैनी। बस थोड़े से और तिनके, ये कोना ठीक रहे। और उस पर चार छोटे छोटे अंडे, नाजुक हल्के गुलाबी, जैसे सुबह की पहली रोशनी को अपनी सतह पर समेटे हुए। हर रात कनक उन्हें अपने पंखों में समेट लेती। हर सुबह सूरज से पहले उठती, जब सारा गांव सोया होता। तब वो उन अंडों की गर्मी बचाने के लिए ठंडी हवाओं और कांपती डालियों से अकेली जूझती। पत्तों पर बर्फ की नमी, पेड़ की कपकपाहट और चील की नजरें, सबके बीच वो खड़ी थी, एक माँ, एक ढाल। दिन बदलते रहे और फिर एक दिन उस घोंसले में एक बहुत ही हल्की सी सरसराहट हुई और फिर एक नन्हा स्वर, चू मम्मी। वो आवाज धीमी थी, पर उसने आसमान चीर दिया। कनक की आंखें भर आईं। उसने अपने पंख फैलाए, चोंच से हल्के से बच्चे को सहलाया, जैसे कह रही हो, हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम आ गए मेरा सूरज। उस घड़ी उस डाल पर सिर्फ एक गौरैया नहीं थी, वो एक माँ बन चुकी थी। अब हर दिन की शुरुआत कनक की चोंच में एक नई चुनौती लेकर आती। वो सूरज से होड़ लगाती, घोंसले से निकलती, फिर हर दिशा में उड़ जाती, कभी खेतों की मेड़ों पर, कभी पुराने मंदिर की मूर्तियों के पीछे, जहां दाने और कीड़े मिल जाते थे। उसकी उड़ान में न कोई दिशा तय थी, न कोई ठिकाना, बस एक ही मकसद, बच्चों का पेट भरना। नीचे कहीं काली बिल्लियां दबे पांव घूमती थीं, जिनकी आंखें चमकती थीं, जैसे हर बार कहती हों, एक बार नीचे उतर कर तो देख। और ऊपर से बाज, तेज पंख, तीखी नजरें, हर उड़ान पर मानो निगरानी रखी हो। लेकिन फिर भी कनक न रुकी न झुकी। हर बार वो वापस आती, चोंच में कीड़ा या कोई छोटा सा दाना लेकर। घोंसले के पास आते ही बच्चों की हलचल शुरू हो जाती। मम्मी मम्मी मैं पहले। मिट्ठू सबसे आगे, गोलू चुपचाप पर सबसे भूखा, तुन्ना धीरे से मुस्कुराती। कनक हंसती, एक कीड़ा, दो कीड़े, अब बच्चों का पेट भरेगा। कभी थकी तो नहीं, लेकिन सांस जरूर फूलती थी। पर वो रुकती नहीं थी, क्योंकि माँ का प्यार पंखों से नहीं, इरादों से उड़ता है। हर बार जब माँ खाना लेकर लौटती,
घोंसले में एक प्यारी सी हलचल शुरू। मिट्टू सबसे मजाकिया और हमेशा भूखा कहता, मम्मी मुझे 2 कीड़े चाहिए, मैं बड़ा हूँ। गोलू थोड़ा शांत लेकिन सबसे भावुक धीरे से बोलता, मम्मी मिट्टू ने मेरा हिस्सा खा लिया। कनक मुस्कुराती, अरे मिट्टू, तू तो मेरा राजा बेटा है, पर राजा सबसे बांट कर खाता है ना। मिट्टू चौंकता, फिर मुस्कुराता और आधा कीड़ा गोलू की ओर बढ़ा देता। गोलू की आंखों में चमक लौट आती। भाई और बहनें झगड़ते थे, लेकिन माँ के एक वाक्य पर सबका दिल फिर से एक हो जाता। एक रात जब आकाश में चांद भी बादलों से डर गया था, तभी एक तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ को जड़ से हिला दिया। पत्ते झड़ने लगे, डालियां चटकने लगीं। कनक घोंसले में बच्चों को पंखों से ढककर बैठी थी। बिजली की हर चमक से डाल कांप रही थी और अचानक एक बहुत तेज झोंका आया, इतना जोरदार कि कनक का संतुलन बिगड़ गया। वो हवा में उड़ी और अंधेरे में कहीं खो गई। घो- घोंसले में बच्चे अकेले रहे। चिंटू ने पत्तों की दरारों से बाहर झांककर माँ को ढूंढने की कोशिश की। घोंसला हिल रहा था, पेड़ चीख रहा था और बच्चे माँ के बिना पहली बार इतने अकेले थे। उनकी सांसें थम सी गईं। कहाँ गई माँ? क्या वो लौटेगी? इधर कनक पेड़ से दूर एक सूखे खेत में जमीन पर गिरी थी, पंख बिखरे हुए, शरीर कांपता हुआ, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज, मेरे बच्चे अकेले होंगे। वो उठी, लड़खड़ाई, फिर संभली। हर दिशा में उड़कर उसने वो नीम का पेड़ ढूंढा। बिजली की रोशनी में जब उसे मधुमालती की बेल की झलक दिखी, तो उसके पंखों में फिर से जान आ गई। वो जैसे ही लौटी, बच्चे फपक पड़े। मम्मी, मम्मी, तुम चली क्यों गई थी? कनक कांपती हुई बोली, मैं कहीं नहीं गई थी बेटा, मैं बस रास्ता ढूंढ रही थी तुम्हारे पास वापस आने का। उस रात घोंसले में कुछ नहीं टूटा, क्योंकि माँ का आना ही सब कुछ जोड़ गया। तूफान के बाद की सुबह आई। ठंडी जमीन पर ओस की बूंदें जमी थीं, पेड़ की पत्तियां सफेद कुहासे में ढकी थीं और मधुमालती की बेल अब फूलों से नहीं, बर्फ की परतों से सज गई थी। ठंड तो थी, लेकिन आज आसमान साफ था और उस नीले आकाश से एक सुनहरी धूप धीरे धीरे डाल पर फैल रही थी। घोंसले में चारों बच्चे, गोलू, मिठू, तुन्ना और चिंटू, माँ के पंखों के नीचे सिमटे हुए थे। कनक मुस्कुराई। उसने अपने पंख थोड़ा और फैला दिए ताकि हर बच्चे को पूरी धूप मिले। गोलू बोला, मम्मी, ये धूप तो तुम्हारे पंखों जैसी लगती है, गर्म और सुकून भरी। तुन्ना चोंच से माँ का गाल छूते हुए बोली, आज ना तुम कहीं जाओ मम्मी, बस यहीं रहो। मिठू ने कहा, अगर हर दिन ऐसी धूप हो तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, बस हर बार 2 कीड़े मिल जाएं। कनक ने आंखें बंद की। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस पल को जी लिया। उस घड़ी में कोई डर नहीं था, कोई दौड़ नहीं, सिर्फ एक माँ और उसके बच्चे, सर्दी में धूप की गोद में, जैसे वक्त भी कुछ देर वहीं बैठ गया हो। एक दिन जब सब बच्चे डालियों पर इधर उधर कूद रहे थे, हवा हल्की थी, सूरज प्यारा सा चमक रहा था। गोलू, जो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, बोल पड़ा, मम्मी, देखो मैं कितनी दूर तक चल सकता हूँ डाल पर। कनक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन ध्यान से, हर पत्ता रास्ता नहीं होता। गोलू ने हंसते हुए सिर हिलाया, पर जोश में वो एक पतली फिसलन भरी डाली तक पहुंच गया। अचानक एक तेज झोंका आया और पत्तियों के साथ गोलू का संतुलन भी उड़ गया। वो फिसला और सीधा जमीन की ओर गिरा। कनक की चीख निकली, गोलू! चोंचें सन्नाटे में बदल गईं। बच्चे घोंसले से झांकते रहे, कहीं डर, कहीं गलती की समझ और आंखों में आंसू। कनक नीचे आई। गोलू कांप रहा था। उसका एक पंख टूटा हुआ था। उसने माँ की तरफ देखा और रोते हुए कहा, मम्मी, क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा? कनक ने पंखों से उसे ढक लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में वादा,
तू जरूर उड़ पाएगा बेटा, मम्मी का वादा है। बस अब तू थोड़ा सब्र और साहस सीखेगा। उस दिन से गोलू उड़ नहीं सका, लेकिन कनक हर सुबह उसके पास बैठती, उसे कहानियां सुनाती, साहस की, सूरज की और खुद की। जब बाकी बच्चे उड़ने की तैयारी कर रहे थे, गोलू धूप में बैठकर माँ की आवाज में उड़ता रहता। कनक रोज उसे हल्के हल्के फड़फड़ाने की प्रैक्टिस कराती, कभी उसकी पीठ सहलाती, कभी पंखों को फैलाकर कहती, देख बेटा, ये टूटे हैं, पर तू नहीं टूटा, पंख ठीक हो सकते हैं, हौसला ना टूटे बस। एक दिन झिलमिल, पड़ोसन गिलहरी, कुछ दाने और तुलसी के पत्ते लेकर आई। गौरैया बहन, सुना है गोलू चोटिल है, ये पत्ते दर्द कम करेंगे, हम सब साथ हैं। कनक ने उसे गले से लगा लिया। तेरे आने से मेरी हिम्मत दोगुनी हो गई झिलमिल। समय बीता और फिर एक सुबह गोलू ने धीरे से पंख फैलाए, फड़फड़ाया और डाल पर खुद से चढ़ बैठा। बच्चों ने ताली मारी, मिठू बोला, गोलू उड़ने को तैयार है। कनक के दिल में जैसे धूप उतर आई। गोलू बोला, मम्मी, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, सबसे ऊंचा। कनक ने कहा, और उस दिन आसमान तेरा इंतजार करेगा बेटा। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, उनके पंखों में रेशा आने लगा था। चोंच से चींची की जगह अब हल्की सी त्यून बनने लगी थी। माँ कनक रोज उन्हें पंख फैलाने, संतुलन बनाने और आसमान की कहानियां सुनाया करती। और हर बच्चा अपनी ही तरह का था। चिंटू सबसे बड़ा, सबसे जिम्मेदार, हमेशा खुद को लीडर समझता था। कहता, सबसे पहले मैं उड़ूंगा, मैं माँ का दाहिना पंख हूँ। मिठू मजाकिया और हमेशा भूखा, सीखने से ज्यादा सवाल करता। मम्मी, उड़ते वक्त अगर भूख लग जाए तो क्या करें? बीच में उतर सकते हैं क्या? गोलू, अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी, अपनी पुरानी चोट से उबर चुका था और अब उसमें एक अलग सी शांति और स्थिरता थी। तुन्ना, सबसे शांत और समझदार, वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस सबको गौर से देखती और चुपचाप अभ्यास करती। एक दिन कनक ने कहा, आज उड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तैयार हो? सबने पंख फैला दिए और सबको आश्चर्य हुआ जब गोलू सबसे पहले आगे आया। कनक थोड़ी भावुक हुई, लेकिन मुस्कुराई। बिल्कुल बेटा, तू तैयार है। गोलू ने गहरी सांस ली, डाल से एक लय में छलांग लगाई और हवा में झूलता हुआ पहली उड़ान भर ली। बच्चे चौंक गए। गोलू उड़ गया, सबसे पहले। मिठू बोला, अरे, पहले तो कांपता था, अब देखो तो सही। चिंटू ने तुरंत कहा, मैं तो बस उसे पहला मौका दे रहा था, मैं अगला हूँ। और फिर नीचे गिर गया, सीधे सूखी पत्ती पर। उठकर बोला, मैंने जानबूझकर ट्रायल किया था। मिठू जरा सा उड़ा, लेकिन उड़ते उड़ते एक कीड़ा देख लिया, फोकस भूल गया, कीड़े के पीछे भागा और सीधे झाड़ियों में, चोंच में घास पास गई। बोला, मम्मी, ये उड़ान तो स्वादिष्ट है। तुन्ना सबकी नजरों से बचकर चुपचाप पेड़ की दूसरी डाल पर गई और धीरे धीरे अकेले पहली उड़ान भर ली। सबने देखा, वो धीरे से झूलती हुई हवा में घूम रही थी। कनक की आंखें भर आईं। मिठू चौंका, अरे, तुन्ना तो उड़ गई, उसने बताया भी नहीं। कनक मुस्कराई, सच्ची उड़ान की जरूरत नहीं होती शोर की, बस आत्मविश्वास की। धीरे धीरे सबने उड़ना सीखा, कभी टकराकर, कभी गिरकर, कभी हंसते हुए। अब जब वे उड़ते तो हवा भी उनके साथ खिलखिलाती। बनकसर गांव आज सज धज कर तैयार था। सूरज जरा देर से निकला, मानो वो भी इस उत्सव में शामिल होना चाहता हो। ढोलक की थाप ताल से गूंज रही थी और कहीं पास ही ढंकी की ठक ठक भी लोक गीतों में शामिल हो गई थी। हर गली में रंगोली, हर छत पर पतंगे और हर चेहरे पर मुस्कान थी। आज था बावड़ी उत्सव, वो दिन जब गांव की पुरानी बावड़ी को पूजने का रिवाज था और मान्यता थी कि इस दिन हर जीव जंतु, चाहे इंसान हो या चिड़िया, सब एक समान आकाश के नीचे मिलते हैं। माँ कनक बच्चों को पेड़ की ऊंचाई से गांव दिखा रही थी। कनक बोली, देखो बच्चों, ये है इंसानों की दुनिया, यहाँ रंग हैं,
आवाजें हैं, मस्ती है, लेकिन इसके साथ चालाकियां और चुनौतियां भी हैं। आज तुम आसमान के रंग देखोगे, पर याद रखना, उड़ते समय नीचे की जमीन भी देखना। मिठू हमेशा की तरह उत्साही बोला, मम्मी, मुझे तो वो पीली वाली पतंग पकड़नी है। और फिर उसने एक पतंग के पीछे छलांग लगाई। वो उड़ता गया, पंख फड़फड़ाए, लेकिन जैसे ही पतंग की पूंछ में फंसा, रंगीन धागा उसकी चोंच में उलझ गया। वो घबरा गया। मम्मी, ये उड़ने वाली रोटी क्यों मुझसे तेज है? ये खाना नहीं देती, चिपक जाती है। पेट से देख रहे बाकी सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन गोलू, अब शांत और सतर्क, तुरंत उड़कर उसके पास पहुंचा। उसने मिठू के चोंच से धीरे से धागा निकाला और कहा, भाई, ऊंचाई देखनी है, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी। ये पतंगे उड़ने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। तुन्ना एक किनारे से देखकर मुस्कुराई। वो उड़ान में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों ने पूरा मंजर देख लिया था। शायद सबसे ज्यादा समझ उसी को आ रही थी। कनक ऊपर से बोल रही थी, बच्चों, ये दुनिया चमकीली जरूर है, पर हर चमकने वाली चीज भरोसेमंद नहीं होती। रंगों से डरो मत, लेकिन पंखों से खेल मत करो। उस दिन पहली बार बच्चों ने सीखा कि आकर्षण और वास्तविकता में फर्क होता है। गर्मियों की एक दोपहर थी। पेड़ की छांव में कनक ने कुछ दाने बिखेर रखे थे, हर बच्चे के हिस्से का। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के दाने चुनकर खाने लगे। तभी मिठू, जो हमेशा भूखा रहता था, धीरे से सरक कर गोलू का हिस्सा भी चुपचाप खा गया। गोलू ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मगर चिंटू, जो खुद को सबसे अनुशासित समझता था, फौरन बोल पड़ा, मिठू, ये गोलू का था। तुम सिर्फ पेट से सोचते हो, दिमाग से नहीं। हर बार मस्ती में मत भूल जाया करो कि औरों का भी हक होता है। मिठू गुस्से से झल्ला गया। तुम हर बार सही बनने की कोशिश क्यों करते हो चिंटू? मैं मजे करता हूं तो क्या बुरा करता हूं? तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते हो। घोंसले में सन्नाटा छा गया। गोलू, जो अब थोड़ा समझदार हो चुका था, बस चुप रहा। उसे बुरा तो लगा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। तुन्ना, सबकी सबसे चुप मगर समझदार बहन, धीरे से उड़ी और माँ कनक के पास पहुंची। मम्मी, मिठू और चिंटू फिर से झगड़ रहे हैं, लेकिन इस बार कोई सिखाने वाला जरूरी है, बिना गुस्से के। हम्म। कनक मुस्कुराई, धीरे से उड़कर बच्चों के पास आई। उसने जमीन पर एक अकेला दाना रखा, फिर बोली, चलो बच्चों, बताओ, इस दाने का क्या किया जाए? इस पर लड़े या इसे साझा करें? बच्चे चुप थे। कनक फिर बोली, ये दाना खाना नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारा हिस्सा खा लिया, तो क्या रिश्ता भी खा लिया? क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि एक दाने में बट जाए? मिठू का सिर झुक गया। उसने धीरे से उड़कर एक नया दाना उठाया और गोलू की चोंच में रख दिया। फिर बोला, सॉरी गोलू, आज भूख ज्यादा थी, समझ कम। अब बराबरी से खाएंगे। गोलू मुस्कुराया। चिंटू भी थोड़ी देर सोचकर बोला, शायद मुझ में भी ज्यादा सही होने की जल्दी थी। आगे से बात समझ कर कहूंगा। कनक ने सबको अपने पंखों में समेट लिया। बच्चों, परिवार का मतलब है हर किसी को सुनना, समझना और माफ करना। हम साथ खाएं, तभी हम साथ उड़ पाएंगे। सुबह की हल्की धूप में चारों बच्चे मस्ती में उड़ रहे थे, कभी खेतों की ओर, कभी तालाब के पास। कनक उन्हें नजर भर देखती, जैसे हर उड़ान को अपने दिल में कैद कर लेना चाहती हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। झाड़ियों के पीछे छिपकर कोई इंसान कुछ देख रहा था। उसके हाथ में चमकदार लोहे की बंदूक थी। एक शिकारी। उसकी आंखें तेज थीं और निशाना तैयार। उसे बस एक मौका चाहिए था। तुन्ना ने उड़ते उड़ते दूर से कुछ हलचल देखी और तुरंत घोंसले की ओर लौट आई। मम्मी, किसी ने पत्तियां हिलाई, कोई छुपा है। कनक ने सब बच्चों को वापस बुलाया। तुरंत नीचे मत आना, सब ऊपर की डालियों पर रुको, मैं देखती हूँ।
कनक ने अपने पंख फैला लिए और शोर मचाया, फुर फुर फुर। शिकारी ने गोली चलाई। एक जोरदार आवाज हुई। सब बच्चे कांप गए। एक टहनी टूटकर जमीन पर गिरी, लेकिन कनक और बच्चे बच गए। पास ही गांव का एक किसान आया और चिल्लाया, शिकारी, यहाँ जानवरों को मारना मना है, भाग जा। शिकारी डर कर भाग गया। बच्चे अब भी कांप रहे थे। कनक ने सबको अपने पंखों में समेटा और बोली, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर पेड़ दोस्त नहीं होता। सावधानी रखो बेटा, उड़ो जरूर, पर आंखें खोलकर। समय बीत गया, मौसम बदलते गए। कनक के बच्चे अब बड़े हो चुके थे, अपनी अपनी उड़ानों में व्यस्त, अपनी दुनिया बसाने में आगे। अब घोंसला वैसा नहीं रहा जहां कभी 4 नन्हे अंडे रखे थे, जहां ममता से भरी चोंचें हर दिन दाना लाती थीं और जहां बच्चों की ची ची से हर सुबह जागती थी। अब वहां शांति थी और थोड़ी सी खाली जगह भी। एक सुबह हल्की गुलाबी धूप फैल रही थी। कनक उस डाल पर बैठी थी जहां से पहली बार उसने बच्चों को उड़ते देखा था। उसने आंखें मूंदी, पर उसकी मुस्कान अब भी जीवित थी। कनक सब थूथ, सब उड़ गए, ठीक वैसे जैसे मैंने सीखा था। अब मेरी बारी है, एक नई सुबह के लिए तिनके बटोरने की। उसने आकाश की ओर देखा। कहीं दूर उड़ती हुई गौरैयाओं की कतार दिखाई दी। क्या वो चिंटू था या मिठू? शायद नहीं, लेकिन हर उड़ान में वो अपने बच्चों की परछाई देखती थी। तभी उसने देखा, पास की डाल पर एक नन्ही गौरैया बैठी थी। चोंच में तिनका, आंखों में सपना, कहीं न कहीं उस जैसी ही। कनक मुस्कुराई, धीरे से पंख फैलाए और बिना किसी शोर के उड़ चली। न कहीं जाने को, न किसी को खोजने, बस आकाश में एक हल्की परछाई बनकर। तो बच्चों, इस गौरैया की कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। माँ का प्यार कैसा होता है, निडर, निस्वार्थ और कभी न थकने वाला। हमने सीखा कि हर बच्चे की उड़ान अलग होती है, किसी की तेज, किसी की चुपचाप, और यही उनकी खूबसूरती है। हमने देखा कि गलती हो तो माफी मांगना और रिश्तों को संभालना कितना जरूरी होता है, क्योंकि प्यार का रिश्ता किसी दाने या गलती से नहीं टूटता। हमने जाना कि दुनिया रंगों से भरी है, लेकिन उसमें उड़ने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। आंखें खुली, दिल खुला। और सबसे बड़ी बात, एक माँ की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो नई पीढ़ी के हर पंख, हर घोंसले और हर उड़ान में जिंदा रहती है। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और प्यारी सी कहानी में। तब तक आप भी सोचिए, अगली कहानी किसकी हो सकती है? कोई हिरन, कोई हाथी, या फिर एक नन्हा मेंढक? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप कौन सी कहानी अगली बार सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए उड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों को गले लगाइए।